क्वेश्चन नंबर 10th चैप्टर एनपीओ क्लास 12th अकाउंटेंसी टीएस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 10th। तो इस क्वेश्चन नंबर 10th में आपको दो केसेस दे रखे हैं, केस 1 और केस 2। तो पहले हम केस 1 की बात करते हैं। तो केस 1 में ये कह रहा है कि आपकी एनपीओ को एक एक फंक्शन अरेंज करवाने के लिए एक प्राइज फंड नाम का एक फंड मिला है 50,000 रुपये का। उसके बाद आपकी एनपीओ ने वो फंक्शन अरेंज भी करवा लिया और उस फंक्शन में आपकी एनपीओ ने 12,000 रुपये का प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कराया, यानी कि प्राइज अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि 12,000 रुपये का खर्चा हुआ है एनपीओ को उस फंक्शन में। इसके अलावा एनपीओ का एक और टूर्नामेंट कराया एनपीओ ने, जहाँ पे खर्चा हुआ है 15,000 रुपये का। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या दिखाओगे अगर पूछता तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप केस नंबर 1 के अंदर आप इस तरीके से दिखाओगे। सबसे पहली बात आपको जो प्राइज का जो फंड जो मिला था ना 50,000 रुपये का, तो जब आपको पैसे यानी कि जब आपको प्राइज फंड जब मिलेगा तो आप रिसीव करोगे, तो इसको आपको दिखाना है रिसिप्ट साइड में, ठीक है। उसके बाद जो आपने फंक्शन जो अरेंज कराया और उस फंक्शन में जो आपने अवार्ड दिया, जहाँ पे आपको 12,000 खर्चा हो गया, उसे आप दिखा दोगे अपनी पेमेंट साइड में। ये तो बेसिक सी बात हो गई। एक और टूर्नामेंट कराया है आपने, यानी एक और फंक्शन कराया है आपने, जहाँ पे आपको 15,000 रुपये का खर्चा हुआ है, जिसे हम कहते हैं मैच एक्सपेंस, यानी यहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ी है 15,000 रुपये की। तो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लिया, जो बहुत ही बेसिक सा था। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो, अब हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट की। तो पहले अगर हम बात करें ना प्राइज अवार्ड वाले खर्चे की 12,000 रुपये की, जिसके लिए आपके पास ऑलरेडी 50,000 रुपये का फंड था। तो आपको अच्छे से पता है कि एनपीओ जो भी खर्चा करती है, अगर उस खर्चे के लिए अगर कोई स्पेशल फंड होता है, तो उसे हम मानते हैं एक स्पेशल नेचर का फंड, जिसका नेचर होता है कैपिटल, और जिसको हम शो करते हैं बैलेंस शीट में। तो चूंकि आपने जो प्राइज अवार्ड नाम का जो 12,000 खर्चा किया है ना, उसके लिए आपके पास एक स्पेशल फंड है, प्राइज फंड नाम से 50,000 रुपये का। चूंकि स्पेशल फंड है तो आपको शो करना पड़ेगा इसको बैलेंस शीट में, पहली बात तो। और यहाँ लिख दोगे आप प्राइज फंड का 50,000 रुपये, और जितना खर्चा हुआ है उसे कर दो माइनस, यानी कि 38,000 रुपये से आपको एज लायबिलिटी दिखाना है प्राइज फंड को। अब हम बात करते हैं इसी केस नंबर 1 के अंदर, आपको एक और खर्चा हुआ था मैच एक्सपेंस नाम का। और मैच एक्सपेंस नाम का जो खर्चा हुआ था ना, ये आपका दूसरा दूसरा फंक्शन का खर्चा है। और इस खर्चे के लिए आपके पास कोई फंड है क्या? मैच फंड का नाम के पास कुछ पैसा है आपके पास? क्या कोई डोनेशन है आपके पास? नहीं है ना, तो आपके पास मैच के लिए कोई डोनेशन है और नहीं आपके पास मैच के लिए कोई फंड है। तो उस केस में जो यहाँ पे जो 15,000 का जो खर्चा हुआ है, इस खर्चे को आप पूरा करोगे जनरल फंड से, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्योंकि जनरल फंड कहाँ से दिखाते हो? जनरल फंड को आप दिखाते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि ये आपका होता है रेवेन्यू नेचर का। तो यहाँ पर जो 15,000 का जो खर्चा हो रहा है मैच एक्सपेंस का, उसको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए आपके पास कोई स्पेशल फंड नहीं था। अगर फंड होता तो दिखा देते बैलेंस शीट में, जैसे आपने प्राइस के बारे में, प्राइस फंड के बारे में दिखाया, लेकिन चूंकि कोई प्राइस एक्सपेंस के बारे में दिखाया, चूंकि यहाँ पे आपके पास कोई स्पेशल फंड नहीं था मैच मैच एक्सपेंस के लिए, तो इस केस के अंदर आप इसको उस केस के अंदर आपको इस 15,000 को दिखाना पड़ेगा कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एक्सपेंडिचर साइड में 15,000 रुपये आप दिखा दोगे। तो ये आपका केस नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 10th का। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 10th का केस नंबर 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th का केस नंबर 2 है, जहां पे ये कह रहा है कि आपकी एनपीओ ने एक फंक्शन अरेंज करा मैच का, और उसके लिए आपकी एनपीओ को 1 लाख रुपए का फंड मिला, यानी एक स्पेशल फंड मिला मैच करवाने के लिए। आपकी एनपीओ ने वो फंक्शन अरेंज भी करवा लिया, और उस फंक्शन पे आपकी एनपीओ को 35,000 रुपये का खर्चा आया है। तो चूंकि आपका जो मैच जो एक्सपेंस हुआ है, इसके लिए आपके पास इस बार एक स्पेशल फंड है। चूंकि स्पेशल फंड है, तो ये आपका बन गया कैपिटल नेचर का, जिसको आप शो करते हो बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो पहले हम बना लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर आगे की बात करेंगे हम इस केस नंबर 2 की। तो कैसे बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट? ऐसा बनेगा केस नंबर 2 का। सबसे पहले जो आपके पास जो मैच फंड का नाम का जो आपके पास 1 लाख रुपये था ना, उसे आप दिखा दो अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में
मैच फंड को आप रिसीव करोगे तो आप इसे दिखा दोगे 1 लाख रुपये मैच फंड का। दिखा दिया? हाँ, दिखा दिया। उसके बाद जो आपको मैच का जो खर्चा हुआ था ना, मैच एक्सपेंस नाम का, तो पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। इसे आप दिखा दोगे अपने पेमेंट साइड में 35,000 रुपये। ठीक है, दोबारा देखो फिर क्वेश्चन। उसके बाद ये कह रहा है कि जो आपको जो मैच जो फंड मिला था ना, उस मैच फंड जो आपको 1 लाख रुपए जो उस 1 लाख का 60,000 रुपये आपने कहीं और जाके इन्वेस्टमेंट कर दी। देखो, जब आप इन्वेस्टमेंट जब करोगे तो आपकी जेब में पैसा आएगा कि जाएगा? जब आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हो, घर लेते हो, गाड़ी लेते हो, तो पैसा आता है कि जाता है? पैसा जाता है ना, जेब से पैसा जाता है। तो चूंकि आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप चूंकि आप कैश को आना जाने का रिकॉर्ड करते हो, तो इसको आपको दिखाना है अपने पेमेंट साइड में, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में इस 60,000 रुपये। और जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट करी थी ना, वहां से आपको 3,000 रुपये का इंटरेस्ट भी मिल गया, यानी आपको इनकम हो गई, यानी आपने कैश रिसीव करा 3,000 रुपये का, जिसे आप दिखा दोगे रिसिप्ट साइड में, जिसे आप दिखा दोगे कहाँ पे, यानी एक तो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है 60,000 उसे आप दिखा दोगे पेमेंट साइड में, पेमेंट करनी पड़ेगी। और इस पेमेंट के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी आप रिसीव करोगे इंटरेस्ट, जिसे आप दिखा दोगे रिसिप्ट साइड में 3,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में कह रहा है प्राइज अवॉर्डेड, यानी आपने एक और फंक्शन कराया था जहां पे आपने 19,000 रुपये का प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करा है पार्टिसिपेंट्स को। तो क्या इस खर्चे के लिए, यानी जहाँ पे जो आप प्राइज अवार्ड करें 19,000 रुपये, क्या इसके लिए कोई आपका स्पेशल फंड है? नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो आपने जो दूसरा जो फंक्शन कराया है, जहाँ पे आप अपने विनर्स को, आप रनर ऑफ यानी सेकंड रनर्स, यानी कि जो आपके फाइनलिस्ट हैं, उसको आप 19,000 रुपये का प्राइज अवार्ड कर रहे हो, और इस खर्चे के लिए आपके पास कोई स्पेशल फंड नहीं है। तो उस केस में आप इसको कहाँ से रिकवर करोगे इस खर्चे को? इस केस के अंदर आप इसको रिकवर करोगे जनरल फंड से, और जनरल फंड का नेचर होता है रेवेन्यू। यानी इस 19,000 रुपये को जो खर्चा हुआ है प्राइज अवार्ड का, क्योंकि आपके पास इसके लिए कोई स्पेशल फंड नहीं था, तो इसको आपको शो करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ पे? एक्सपेंडिचर साइड में दिखा दोगे आप 19,000 रुपये। ठीक है, और चूंकि अब बात यह है, अब उसके बाद आपको जो मैच का जो एक्सपेंस हुआ था, लेकिन चूंकि आपके पास इस एक्सपेंस के लिए एक स्पेशल फंड था, क्योंकि स्पेशल था तो दिखाना पड़ेगा इसको बैलेंस शीट में, यानी आप दिखा दोगे बैलेंस शीट में मैच फंड का 1 लाख रुपये। उसके बाद क्या करना है आपको? उस मैच फंड के जो पैसा जो आपने रिसीव किया था ना, उस पर जो भी आप इंटरेस्ट कमा, यानी जो भी आप इनकम कमा रहे हो, जैसे कि आपने इंटरेस्ट कमाया था ना, इनकम जैसे आपने इंटरेस्ट मिला था, तो उस इंटरेस्ट को भी ऐड कर दो इसके अंदर। यानी मैच फंड के नाम पे, यानी जो मैच फंड का जो पैसा आपने रिसीव किया था, अगर उस पैसे से अगर आप कुछ भी इनकम कमाते हो, तो उसको आपको मैच फंड में ऐड कर देना है बैलेंस शीट में। जैसे कि 3,000 रुपये आपने ऐड कर दिया, जो भी इनकम है उसे ऐड कर दो। ऐड कर दिया? हाँ, कर दिया। उसके बाद जो आपको जो मैच एक्सपेंस का जो खर्चा हुआ था ना 35,000 रुपये, उसको भी माइनस कर दो। तो आपका 68,000 रुपीज़ आपको शो करना है एज ए मैच फंड अपनी बैलेंस शीट में, अपनी लाइबिलिटी साइड के अंदर। और इसके अलावा जो आपने 35,000 रुपये की जो इन्वेस्टमेंट करी थी, और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट आपकी एक एसिड होती है, जिसे आप शो कर दोगे बैलेंस शीट में अपने एसिड साइड में इन्वेस्टमेंट 35,000 रुपये। यानी कि जो प्राइज अवार्ड का जो खर्चा हुआ था, इसको आप दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में, कहोगे इसके लिए कोई स्पेशल फंड नहीं था। और चूंकि मैच एक्सपेंस के लिए पास के लिए आपको एक स्पेशल फंड था, तो उसको हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर ये आपका 10 था टी स्क्वेयर वाला का, एनपीओ चैप्टर।